हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज आप सबों का माँ बिमला क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का वर्णिका को लेके आए हुए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई हैं। हम लोग आज वर्णिका का सारा ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं मेरे साथियों। तो आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। हम क्वेश्चन बोलेंगे और उसके बाद ऑप्शन, उसके आप लोग जो हैं बताएंगे कि हम लोग का कितना कितना मार्क्स आया और ये बताएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए आज हम लोग दही वाली मगमा को सबसे पहले लेके आ रहे हैं। 1 नंबर में है मगमा क्या बेचती थी, तो दूध, दही, मक्खन, घी। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, दही होगा। क्या होगा, दही। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2, दही वाली मगमा दही वाली मगमा का कहानीकार कौन है। 1 नंबर में श्रीनिवास, 1 नंबर में श्रीनिवास है। और ऑप्शन नंबर 1 नंबर श्रीनिवास, बी नंबर सातगुड़ी होता, सी नंबर ईश्वर और डी नंबर सुजाता। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा, क्या होगा, श्रीनिवास। क्या होगा, श्रीनिवास, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 1 नंबर लक्ष्मी, बी नंबर मगमा, सी नंबर पपाती और डी नंबर में सीता। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा मगमा। क्या होगा, मगमा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दही वाली मगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। दही वाली मगमा का कहानी का कथावाचक कहाँ से है। 1 नंबर में पटना से, बी नंबर दिल्ली से और सी नंबर बेंगलुरु से और डी नंबर कोलकाता से। तो साथियों हो जाएगा कहाँ से, ये तो हो जाएगा बेंगलुरु से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर पे आते हैं साथी। इसमें दही वाली मगमा कहानी किसे संदेश देती है। 1 नंबर माताओं को, बी नंबर पुत्रियों को, सी नंबर बहुओं को और डी नंबर छात्रों को। तो साथियों ये हो जाएगा बहुओं को। ठीक है, बहुओं को। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, मगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। मगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। 1 नंबर में 2, बी 1 नंबर 2, बी नंबर में 3, सी नंबर 4, ऑप्शन नंबर ये डी नंबर में है 5। तो हो जाएगा साथियों इसके परिवार में जो है 4 सदस्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7 नंबर को लेकर के, यहाँ श्रीनिवास जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। 1 नंबर में है बिहार, बी नंबर में उड़ीसा और सी नंबर में मध्य प्रदेश और डी नंबर कर्नाटक। तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या होगा साथियों, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, कथाकार को वर्षों से मगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी। कथाकार को वर्षों से मगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी। 1 नंबर में दूध है, बी नंबर में दही है, सी नंबर सब्जी और डी नंबर दही, है ना मेरे प्यारे साथियों। 1 नंबर में दूध, बी नंबर में घी, सी नंबर सब्जी और डी नंबर दही। तो क्या देता था, ये देता था क्या, ये दही। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 9 नंबर में, 9 नंबर में है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था। मगम्मा की बहू का नाम क्या था। 1 नंबर में रंगम्मा, बी नंबर नजम्मा, सी नंबर में सजम्मा और डी नंबर कजम्मा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, नजम्मा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं मेरे प्यारे साथियों, 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर, दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। 1 नंबर उड़िया, बी नंबर में तमिल, सी नंबर कन्नड़ और डी नंबर गुजराती। आंसर हो जाएगा कन्नड़, सी नंबर, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर में हम लोग साथियों, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। दही वाली मगम्मा हिंदी का अनुवादक कौन है।
ठीक है। 1 नंबर बी आर नारायण, बी नंबर श्रीनिवास, सी नंबर गोपाल दास नागर और डी नंबर ईश्वर पेटलीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर बी आर नारायण, है ना। नेक्स्ट 12 नंबर पे क्वेश्चन आते हैं हम लोग। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? 1 नंबर में मगम्मा का पुत्र होगा, बी नंबर नजम्मा का भाई, सी नंबर रंगप्पा का पुत्र और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 12 नंबर का इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो जो था एक लंपट जुआरी था, वो जुआ खेलने वाला था रंगप्पा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 13 नंबर आते हैं, इसमें है साथियों कि मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन सा था? 1 नंबर मगम्मा का बेटा, बी नंबर मगम्मा का पोता, सी नंबर रंगप्पा और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा मगम्मा का पोता। कौन होगा? मगम्मा का पोता। ठीक है। चलिए हम लोग 14 नंबर कहाँ ये क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? 1 नंबर में बहन जी, बी नंबर में मौसी जी, सी नंबर माँ जी और डी नंबर काकी जी। तो आंसर हो जाएगा माँ जी। क्या आंसर? माँ जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में आते हैं मेरे प्यारे साथियों। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? तो इसका हो जाएगा दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? 1 नंबर में है साथियों एक शिक्षिका, बी नंबर में है बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, सी नंबर में है एक कलाकार और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बताइए इसमें क्या है क्वेश्चन। हाँ, अधिक बुद्धिमान कौन थी? जो अधिक बुद्धिमान जो है इसमें कौन है इस कहानी में मेरे प्यारे साथियों? 1 नंबर मगम्मा, बी नंबर गांव की एक अन्य महिला, सी नंबर नजम्मा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं साथियों 17 नंबर का देख लेते हैं। चलिए मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है 1 नगरीय महिला की, बी नंबर 1 ग्रामीण महिला की, सी नंबर 1 संभ्रांत महिला की और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा साथियों 1 ग्रामीण महिला की। कौन महिला की? 1 ग्रामीण महिला की। ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन ये बहू की दशा है 1 नंबर मगरमच्छ सी, बी नंबर मछली सी नंबर सामान और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर मगरमच्छ सी। ठीक है। ए नंबर मगरमच्छ सी। उसके बाद हम लोग प्यारे साथियों आ जाते हैं। चलिए हम लोग आते हैं लेसन 2 ढहते विश्वास, जिसमें विश्वास ढह जाता है मेरे प्यारे साथियों। इसके बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे। 1 नंबर में ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? 1 नंबर बिहार, बी नंबर राजस्थान, सी नंबर उड़ीसा और डी नंबर में है केरल। तो क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी सांवरदैया, ऑप्शन नंबर सी सातकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर डी सुजाता। तो साथियों हो जाएगा क्या? ये सातकोड़ी होता। क्या होगा? सातकोड़ी होता। क्या हो जाएगा? सातकोड़ी होता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 1 नंबर लक्ष्मी, बी नंबर सीता, सी नंबर गीता और डी नंबर मगम्मा। है ना साथियों। 1 नंबर का क्या हो जाएगा? ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर लक्ष्मी होगा। लक्ष्मी ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग।
ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। एक नंबर में है, एक नंबर उड़ीसा है, बी नंबर में बिहार है, सी नंबर पंजाब है, डी नंबर पंजाब है। एक नंबर उड़ीसा, बी नंबर बिहार, सी नंबर गुजरात और डी नंबर पंजाब। तो साथियों ये हो जाएगा उड़ीसा। कहाँ का? उड़ीसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। एक नंबर गंगा नदी, बी नंबर महानदी, सी नंबर गंड और डी नंबर सतलज। तो आंसर हो जाएगा साथियों ये क्या होगा? महानदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है। ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है। एक नंबर कन्नड़, बी नंबर तमिल, सी नंबर गुजराती और डी नंबर उड़िया। तो आंसर हो जाएगा साथियों क्या होगा? उड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़िया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कौन थी? एक नंबर एक संभ्रांत महिला, बी नंबर एक दिन महिला, सी नंबर गाँव का सरपंच और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा साथियों बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक दिन महिला, एक दिन महिला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? एक नंबर 1 बीघा, बी नंबर में 2 बीघा, सी नंबर 3 बीघा और डी नंबर 4 बीघा। तो क्या साथियों क्या आंसर होगा? 1 बीघा था। कितना था? 1 बीघा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ढाते विश्वास, ढाते विश्वास, ढाते विश्वास, ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। एक नंबर बिहार, बी नंबर गुजरात, सी नंबर उड़ीसा और डी नंबर मध्य प्रदेश। तो साथियों इसका हो जाएगा क्या? उड़ीसा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं साथियों। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। एक नंबर ब्रह्मपुत्र, बी नंबर महानंदा, सी नंबर सोन है और डी नंबर कोसी है। तो अब ये हो जाएगा महानंदा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब ये हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं साथियों। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है। लक्ष्मी के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। लक्ष्मी के गांव के समीप, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। तो एक नंबर ऑप्शन में मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव, बी नंबर मां कात्यायनी एवं शिव, सी नंबर मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोगों को यदि ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इसे जरूर लाइक और शेयर और कमेंट करें। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे साथियों। तो हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन में हीराकुंड, बी नंबर दलई, सी नंबर भाखड़ा और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा साथियों? ये दलई बांध। कौन सा बांध? दलई बांध। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुणनिधि कहाँ से लौटा था। गुणनिधि कहाँ से लौटा था। एक नंबर कलकत्ता से, बी नंबर राउरकेला से, सी नंबर जयपुर से और डी नंबर कटक से। तो साथियों हो जाएगा क्या? कटक होगा। क्या होगा? कटक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है। कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। एक नंबर है लक्ष्मण, बी नंबर गुणनिधि, सी नंबर अच्युत और डी नंबर कोई नहीं। तो साथियों ये आंसर क्या हो जाएगा? गुणनिधि होगा। क्या होगा? गुणनिधि। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अब हम लोग लेसन आ गए हैं 3 पे। कहानी का नाम है माँ। क्या है? माँ। तो देखिए साथियों यदि अच्छा लग रहा है आप लोगों को सेशन और इससे भरपूर सहयोग मिलेगा, मैं एग्जाम तक बने हुए रहेंगे साथियों, और आप लोग इसे पूरा शेयर कर दो, पूरा फैला दो इसको इसे। ठीक है, चलिए
मंगू, हाँ बोल रहे हैं साथियों, मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? ठीक है, 1 नंबर में है दही वाली मगम्मा, 2 नंबर में है नगर, सी नंबर ढाती विश्वास और डी नंबर में है साथियों क्या है? माँ है। तो आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, माँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं साथियों 2 नंबर पे। माँ कहानी का कहानीकार कौन है? माँ कहानी का कहानीकार कौन है? 1 नंबर सुजाता, बी नंबर ईश्वर पेटलीकर और सी नंबर सांवरदैया और डी नंबर लक्ष्मी। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, चलिए 3 नंबर पे आते हैं। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? 1 नंबर में पिता, बी नंबर में माँ, सी नंबर पुत्र और डी नंबर में पुत्री। तो क्या होना चाहिए साथियों? ये आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, माँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 1 नंबर लक्ष्मी, बी नंबर में सीता, सी नंबर नगम्मा और डी नंबर में मंगू। तो आंसर हो जाएगा साथियों इसमें क्या डी नंबर मंगू होगा, क्या होगा? मंगू होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे आते हैं हम लोग। मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? तो इसमें है 1 नंबर अच्छी, बी नंबर में खराब, सी नंबर पागल और डी नंबर गूंगी। तो साथियों ये इसमें क्या हो जाएगा? क्या होगा? ये पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पागल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 6 नंबर पे। माँ किस भाषा में रचित कहानी है? माँ किस भाषा में रचित कहानी है? 1 नंबर बंगला, बी नंबर उड़िया, सी नंबर गुजराती और डी नंबर राजस्थानी। तो आंसर हो जाएगा क्या? उड़िया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं फिर हम लोग। ईश्वर पेटलीकर की रचना है, ईश्वर पेटलीकर की रचना है 1 नंबर लाल पान की बेगम, बी नंबर खून की सगाई, सी नंबर ढाते विश्वास और डी नंबर सिरचन। तो साथियों हो जाएगा क्या? इसमें खून की सगाई। क्या होगा? खून की सगाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? 1 नंबर में है बी आर नारायण, बी नंबर में बी आर चोपड़ा, सी नंबर गोपाल दास नागर और डी नंबर ईश्वर पेटलीकर। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, चलिए 9 नंबर कहानी है। 9 नंबर में माँ कहानी में कौन पागल था? माँ कहानी में कौन पागल था? 1 नंबर मंगू की माँ, बी नंबर मंगू, सी नंबर मंगू का पाई और डी नंबर मंगू की बहन। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मंगू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? 1 नंबर कुसुम, बी नंबर पुष्पा, सी नंबर गुड़िया और डी नंबर सोनी। तो बच्चों इसमें आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, कुसुम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं आगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र कितनी थी? 1 नंबर 10 वर्ष, बी नंबर 11 वर्ष, सी नंबर 12 वर्ष और डी नंबर 13 वर्ष। तो साथियों क्या होगा? 12 वर्ष। कितना होगा? मंगू का उम्र कितना था? तो ये 12 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? देखिए साथियों इसमें आप लोग फंसिएगा नहीं। बोला गया कितना पुत्र थे, ये नहीं कि मंगू की माँ के कितने संतान थे। संतान के बारे में नहीं पूछा गया, पुत्र के बारे में। तो यानी बेटा। ठीक है, 1 नंबर में ए, 2 नंबर में ऑप्शन नंबर 2 में 2 है, ऑप्शन नंबर सी में 3 है और ऑप्शन नंबर डी में 4 है। तो साथियों इसमें कितना बेटा है? तो मंगू की माँ को 2 ही है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर के। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं। 1 नंबर व्यवहार कुशल, बी नंबर अव्यवहारिक, सी नंबर कठोर स्वभाव के और डी नंबर में है अनुभवहीन। तो क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा व्यवहार कुशल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 14, कहानी का प्रधान पात्र कौन है? कहानी का प्रधान पात्र कौन है? एक नंबर में मंगू, बी नंबर में डॉक्टर, सी नंबर में माँ और डी नंबर में है कुसुम। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। इस तरह का देखिए, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है, यानी यह किसका कहना है साथियों? एक नंबर में हो जाएगा, एक नंबर में डॉक्टर, बी नंबर माँ जी के पुत्रों की, सी नंबर समाज के लोगों की और डी नंबर अस्पताल के कर्मचारियों की। तो हो जाएगा क्या, ये ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है ना। किसका कहना है? समाज के लोगों की। ठीक है साथियों, चलिए आगे आते हैं हम लोग। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? मंगू को पागलपन का रोग कब से था? एक नंबर 6 वर्ष की अवस्था से, बी नंबर जन्मजात से, सी नंबर 10 वर्ष से और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो उनको जो था ना जी, तो कब से था? जन्म से ही था, जन्म से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन, माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के बाद, अच्छा, माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? एक नंबर बहुत प्रसन्न हुई, बी नंबर पोते की सेवा में लग गई, सी नंबर में वह भी पागल हो गई, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्या होगा? इसमें हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो होगा क्या? वह भी पागल हो गई। कौन सा सही होगा? सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए हम लोग अब आते हैं सर कितना लेसन 4 को लेकर के, यानी नगर कहानी। इसका लेखक जो है सुजाता जी है ना। चलिए, पपाती किस रोग से ग्रसित थी? पपाती जो है किस रोग से ग्रसित थी? एक नंबर मलेरिया, बी नंबर मेनिंजाइटिस, सी नंबर कैंसर और डी नंबर में है डेंगू, है ना साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेनिंजाइटिस। क्या होगा? मेनिंजाइटिस। ठीक है, चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नगर कहानी का कहानीकार कौन है? नगर कहानी का कहानीकार कौन है साथियों? एक नंबर में सुजाता, बी नंबर में श्रीनिवास और सी नंबर में है सातकुड़ी होता और डी नंबर में सांवरदैया। तो साथियों हो जाएगा सुजाता, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर पे। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? एक नंबर मगम्मा, बी नंबर पपाती, सी नंबर सीता और डी नंबर मंगू। तो साथियों क्या होगा इसमें? देखिए इसका हो जाएगा पपाती, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? बी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? एक नंबर ऑप्शन में है मदुरै, बी नंबर में पटना, सी नंबर है कोलकाता और डी नंबर दिल्ली। साथियों क्या होगा इसमें? तो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? ये मदुरै। क्या होगा सर? मदुरै होगा। चलिए, वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? एक नंबर सीता, एक नंबर सीता, बी नंबर पपाती, सी नंबर गीता, डी नंबर लक्ष्मी। तो हो जाएगा साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एक नंबर ऑप्शन में है के रंगराजन, ऑप्शन नंबर बी एस रंगराजन, ऑप्शन नंबर सी जी रंगराजन, ऑप्शन नंबर डी आर रंगराजन। तो हो जाएगा साथियों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एस रंगराजन, एस रंगराजन। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? एक नंबर तमिलनाडु में, बी नंबर कर्नाटक में, सी नंबर मद्रास में और डी नंबर हैदराबाद में,
है ना साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए देखिए साथियों, सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग सभी दोस्तों के पास इसे शेयर कर दें और इसको लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरह का लग रहा है साथियों। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी थी? सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी थी? 1 नंबर ऑप्शन में है 20 से अधिक, दो नंबर में है 25 से अधिक और सी नंबर ऑप्शन में 30 से अधिक, डी नंबर ऑप्शन में 15 से अधिक। तो साथियों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 25 से अधिक क्या होगा? 25 से अधिक। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं सर। नगर कहानी किस रचना से संकलित है? नगर कहानी किस रचना से संकलित है? 1 नंबर में है आधुनिक तमिल कहानियाँ, बी नंबर में है समकालीन भारतीय साहित्य, सी नंबर में है माँ और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा आंसर। क्या होगा साथियों? ये हो जाएगा, ये आधुनिक तमिल कहानियाँ हो जाएगा। आधुनिक तमिल कहानियाँ, आधुनिक तमिल कहानियाँ, आधुनिक तमिल कहानियाँ। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, के जमुना द्वारा अनुदित कहानी है। के जमुना द्वारा अनुदित कहानी है। ऑप्शन नंबर ए माँ, ऑप्शन नंबर बी ढाते विश्वास, ऑप्शन नंबर सी नगर और ऑप्शन नंबर डी दही वाली मगम्मा। तो साथियों आंसर हो जाएगा नगर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आते हैं हम लोग। नगर कहानी में संदेश दिया गया है। नगर कहानी में संदेश दिया गया है। 1 नंबर नारी को घरेलू काम करना चाहिए। 1 नंबर में नारी को केवल घरेलू काम करना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में है नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। सी नंबर ऑप्शन में है नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यानी चुपचाप बैठे रहना चाहिए ना जी। चलिए ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आंसर हो जाएगा इसका नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है ना, शिक्षित होना ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पपाती कौन थी? पपाती कौन थी? 1 नंबर वल्ली अमाल की बहन, बी नंबर वल्ली अमाल की भतीजी, सी नंबर वल्ली अमाल की पुत्री और डी नंबर वल्ली अमाल की पोती। तो साथियों आंसर क्या हो जाएगा? वल्ली अमाल की पुत्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? 1 नंबर वल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण, बी नंबर निर्धनता के कारण यानी गरीबी के कारण, सी नंबर डॉक्टर नहीं रहने के कारण, डी नंबर अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण। तो साथियों ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बड़े डॉक्टर पपाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे? बड़े डॉक्टर पपाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे? 1 नंबर अस्पताल की छठी के, बी नंबर अस्पताल में भर्ती करने हेतु, सी नंबर राशि जमा करने के। देखिए सर जी ये जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में, यहाँ ये ईची नहीं होगा, ये तो ऑप्शन नंबर डी का है और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं है ना। तो ये हो जाएगा आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अस्पताल में भर्ती करने के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। आ गए लेसन 5। धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी साथियों, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव को पूरा पढ़ लेंगे हम लोग। चलिए 1 नंबर में है सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? 1 नंबर घुटन, बी नंबर आनंद, सी नंबर सुख और डी नंबर दुख। देखिए साथियों डी नंबर में इसमें कर देंगे क्या? दुख कर दीजिए। क्या कर देंगे? दुख 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 दुख, यहाँ सुख दुख ही लिखा गया। दुख
दुख होगा, क्या होगा, दुख। तो आंसर क्या होगा साथियों, ये घुटन होगा, घुटन, क्या होगा, घुटन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। देखिए साथियों, आप लोग यदि लाइक कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो इसी तरह का सेशन को हम बराबर लेते हुए आएंगे और ऑल सब्जेक्ट का लाने को तैयार हैं, और सब्जेक्ट का लाएंगे साथियों। आप लोग सिर्फ इसे कमेंट कीजिए इसमें, और आप सब एक दूसरे के पास, एक दूसरे दोस्त के पास इसे शेयर कीजिए, मतलब पूरा फैला दीजिए, है ना। एग्जाम की दृष्टि से बहुत भी आई है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। तो 1 नंबर में है श्रीनिवास, बी नंबर में सुजाता, सी नंबर सांवरदैया और डी नंबर सातकुड़ी होता। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सांवरदैया, क्या होगा, सांवरदैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें 3 नंबर क्वेश्चन पे, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 1 नंबर में है पपाती, बी नंबर मगम्मा, सी नंबर लक्ष्मी और डी नंबर सीता। तो क्या हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये नहीं दिख रहा था इस वजह से, चलिए माफ़ कीजिएगा। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, डी, क्या आंसर होगा, डी, सीता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं साथी। 4 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है ये। 1 नंबर बिहार की, बी नंबर गुजरात की, सी नंबर राजस्थान की, डी नंबर उड़ीसा की। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। 1 नंबर नारी, बी नंबर पुरुष, सी नंबर बच्चों, डी नंबर कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ये नारी होगा, नारी होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में रचना है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। 1 नंबर में हो जाएगा उड़िया, 1 नंबर हो जाएगा उड़िया, बी नंबर राजस्थानी, सी नंबर कन्नड़ और डी नंबर तमिल। तो ये जो है क्या होगा, राजस्थानी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है। धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है। 1 नंबर बी आर नारायण, बी नंबर के ए जमुना, सी नंबर गोपाल दास नागर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका हो जाएगा क्या, इसका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर है सांवरदैया होता। ऑप्शन में तो नहीं दिया है सर जी, सांवरदैया 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 नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 8 नंबर पे क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी संकलित है। धरती कब तक घूमेगी संकलित है। धरती कब तक घूमेगी संकलित है। 1 नंबर समकालीन भारतीय साहित्य से, बी नंबर आधुनिक तमिल कहानियों से, सी नंबर माँ से और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा साथियों ए नंबर, क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए ही होगा, है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। 1 नंबर ऑप्शन में भोजन नहीं मिलने के कारण, 1 नंबर ऑप्शन में भोजन नहीं मिलने के कारण, बी नंबर में है 50-50 रुपये देने की बात सुन करके, सी नंबर में है घर अच्छा नहीं होने के कारण और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भोजन नहीं मिलने के कारण, ठीक है, भोजन नहीं, सॉरी, इसमें 50-50 रुपये की देने की बात को सुन करके। चलिए
नेक्स्ट आते हैं, सीता को कितने पुत्र थे? सीता को कितने पुत्र थे? सीता को कितने पुत्र थे? साथियों, सीता को कितने पुत्र थे? एक नंबर में 2, बी नंबर में 3, सी नंबर 4 और डी नंबर 5। तो इसका कितने पुत्र थे इनको? तो था 3 गो। क्या वो था? 3 गो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम फिर आप लोगों से कुछ बोलना चाह रहे हैं। इनको जो सीता जी को जो पुत्र हैं, सीता 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 को जो पुत्र हैं, तीनों पुत्रों का नाम क्या क्या है बता सकते हैं साथियों? चलिए हाँ, चलिए मैं बताता हूँ। एक न यहाँ पे ये है, कैलाश है, नारायण है, और कौन है? और है बिज्जू। कौन है? बिज्जू। चलिए हाँ, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? एक नंबर में शालिग्राम, बी नंबर कैलाश, सी नंबर सर्वेश और डी नंबर शंकर। एक नंबर शालिग्राम, बी नंबर कैलाश, सी नंबर सर्वेश और डी नंबर शंकर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं 12 नंबर को लेकर के। अब हम लोग क्वेश्चन को अंतिम करने वाले हैं धीरे धीरे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? एक नंबर नारायण, बी नंबर कैलाश, सी नंबर सीता, डी नंबर कोई नहीं। तो साथियों हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी हो जाएगा सीता। क्या होगा? सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? एक नंबर राधा, बी नंबर लक्ष्मी, सी नंबर सविता और डी नंबर कविता। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राधा होगा। क्या होगा? राधा, है ना? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपया प्रति माह देने के लिए कहा था? कैलाश ने अपनी माँ सीता के लिए कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा? एक नंबर में 50 रुपया, बी नंबर में 100 रुपया, सी नंबर 60 रुपया और डी नंबर 80 रुपया। साथियों आंसर हो जाएगा ए 50 रुपया। ए इज द राइट आंसर। कितना रुपया? 50 रुपया। चलिए आते हैं हम लोग, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? एक नंबर सीता के, बी नंबर कैलाश के, सी नंबर राधा के, डी नंबर बिज्जू के। चलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी किसका? सीता के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए, सीता कितने कितने दिन एक एक लड़के के पास रहती थी? सीता कितने कितने दिन एक एक लड़के के पास रहती थी? एक नंबर में 1 महीना, बी नंबर 2 महीना, सी नंबर 3 महीना और डी नंबर 4 महीना। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना? 1 महीना। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सीता अपने को क्या मानती है? सीता अपने को क्या मानती है? एक नंबर भिखारिन, बी नंबर बेगार, सी नंबर समझदार और डी नंबर दुखी। तो हो जाएगा क्या ऑप्शन इसमें? 1 नंबर भिखारिन। 1 नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए साथियों आप लोग को यही बोल रहे हैं कि मैं सारा VVI को इसमें डालने वाला हूँ और हर सब्जेक्ट का ऑल क्वेश्चन ऐसे ही सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव को कराने वाले हैं। आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और जो कि और कमेंट करने के बाद हम लोग को यही पता चलता है साथियों कि आप लोग मुझे कितना प्यार दे रहे हैं। बस थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।